अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हर नमाज के लिए इस्तिंजा करना ज़रूरी है। अगर किसी बंदे ने हर नमाज से पहले इस्तिंजा नहीं किया या वो नमाज़ पढ़ने लगा था और उससे पहले जब उसने वुज़ू किया तो उससे पहले इस्तिंजा नहीं किया तो उसकी नमाज होगी या नहीं होगी। तवज्जो के साथ वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और साथ ये भी बात बताऊँगा कि हर नमाज के लिए क्या अलहदा वुज़ू करना ज़रूरी है, क्या हर नमाज के लिए अलहदा वुज़ू कर सकते हैं, और अगर किसी बंदे ने हर नमाज के लिए अलहदा वुज़ू नहीं किया तो उसकी नमाज का हुक्म क्या होगा। तवज्जो के साथ सुनिएगा। सबसे पहली बात ये याद रख लें कि इस्तिंजा करने का ताल्लुक़ ये पेशाब और पाखाना के साथ है। इसका ताल्लुक़ ना तो वुज़ू के साथ है और ना ही इसका ताल्लुक़ नमाज के साथ है। यानी कि अगर किसी बंदे को पेशाब करने की हाजत है तो वो पेशाब करेगा, पाखाना करने की हाजत है पाखाना करेगा, यानी छोटा बड़ा पेशाब जो भी उसको हाजत है वो उससे फ़रागत हासिल करेगा, यानी पेशाब वगैरह करेगा। अब पेशाब से फारिग होने के बाद शर्मगाह को पाक करने के लिए, साफ़ करने के लिए जो वो चीज़ या जो काम करेगा, यानी पानी के साथ पानी इस्तेमाल करके उस नजासत को दूर करेगा, शर्मगाह को पानी से पाक करेगा, साफ़ करेगा, इसको इस्तिंजा बोलते हैं। तो इसका ताल्लुक़ इसके साथ है कि किसी ने पेशाब और पाखाना किया या उसकी शर्मगाह से कोई चीज़ खारिज हुई, जैसे मिसाल के तौर पर कतरे निकल आए, वो पेशाब के कतरे हों, वो इसके अलावा किसी और चीज़ के वाइट कलर के कतरे हों, तो कतरे निकल आए यानी सीधी सीधी आप यूँ ले लें कि शर्मगाह से किसी चीज़ का खारिज होना, वो पेशाब खारिज हो, छोटा पेशाब हो, बड़ा पेशाब हो, कतरे हों, वाइट कलर के हों, पेशाब के हों या कोई और कलर के कतरे हों, शर्मगाह से किसी चीज़ के खारिज होने की वजह से शर्मगाह का जो नापाक होने का हुक्म लग जाता है या उसके ऊपर वो नापाक कतरे लग गए हैं या अब वो नापाक है, तो उसको पानी से धोने के लिए जो काम किया जाता है ये उसको पानी से धोना, साफ़ करना, इसको इस्तिंजा बोलते हैं। तो इसका ताल्लुक़ पेशाब और पाखाने के साथ है, शर्मगाह से किसी चीज़ के खारिज होने के साथ इस्तिंजे का ताल्लुक़ है। इसका ताल्लुक़ वुज़ू के साथ और नमाज के साथ नहीं है। अब बिलफ़र्ज़ कोई बंदा, बाज़ बंदे आपने सुने होंगे वो ऐसा बोलते हैं और बोलते हैं, कई बोलते हैं, इस तरह बोलते हैं कि अगर कोई बंदा वो नमाज़ पढ़ने के लिए गया है तो अगर नमाज से पहले वो इस्तिंजा नहीं करता तो बोलते हैं कि जी ये वुज़ू करने से पहले इस्तिंजा नहीं करता, तो वो कहते हैं जी तुमने इस्तिंजा ही नहीं किया। भाई उसको इस्तिंजा करने की हाजत ही नहीं है तो वो इस्तिंजा क्यों करेगा? हाजत ही नहीं है उसको, बेचारे को पेशाब की हाजत नहीं है, पखाने की हाजत नहीं है, तो अब वो इस्तिंजा क्यों करेगा? तो इस्तिंजे का ताल्लुक़ पेशाब और पखाने के साथ है, नमाज के साथ या वुज़ू के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब इसमें अगली बात ये, एक बंदा ये है मिसाल के तौर पर उसने पेशाब और पखाना पहले से किया हुआ है या फिर उसको हाजत ही नहीं है, कोई हाजत नहीं है उसको पेशाब और पखाने की, उसकी शर्मगाह से कोई चीज़ खारिज नहीं हुई, अब उसने नमाज़ पढ़नी है तो वो उसको वुज़ू करने की हाजत है तो वो सिर्फ वुज़ू करेगा, पेशाब और पखाने की हाजत नहीं है तो इस्तिंजा नहीं करेगा। इसी तरह वुज़ू करने के बाद वो नमाज़ पढ़ सकता है, उसकी नमाज़ पर कोई हर्ज नहीं होगा, बिल्कुल 100% ठीक और सही उसकी नमाज़ हो जाएगी। बल्कि वैसे ही हमें हाजत ही नहीं है और इस्तिंजा करने चले जाना कि शर्मगाह से कोई चीज़ निकली नहीं है, खारिज ही नहीं हुई, पेशाब पखाने की हाजत ही नहीं, एमी पानी ज़ाया करने के लिए चले जाना, तो ये वैसे ही गैर मुनासिब है। ठीक है, तो इसका ताल्लुक़ नमाज के साथ और वुज़ू के साथ नहीं है। दूसरी बात यह है कि हर नमाज के लिए वुज़ू करना, तो इसमें यह बात याद रखें, एक बंदे ने एक नमाज के लिए वुज़ू किया, जैसे मिसाल के तौर पर ये ले लें कि असर की नमाज के लिए किसी ने वुज़ू किया। अब जब मगरिब की नमाज का वक्त आया तो अगर असर की नमाज के लिए जो उसने वुज़ू किया था, असर की नमाज उसके साथ पढ़ी, अब पूरा असर का टाइम गुजर गया, मगरिब का वक्त आ गया, उस बंदे का वुज़ू नहीं टूटा, वुज़ू नहीं टूटा तो वो इसी वुज़ू के साथ इसी तरह मगरिब की नमाज़ पढ़ सकता है। इशा का वक्त आ गया, उसका वुज़ू अगर नहीं टूटा तो इसी वुज़ू के साथ वो इशा की नमाज़ भी पढ़ सकता है। इसके अलावा कोई और नफली नमाज़ें पढ़ना चाहे, वितर अदा कर लेता है, नफल पढ़ लेता है, तो वो उसी वुज़ू के साथ जितनी नमाज़ें पढ़ना चाहे पढ़ सकता है जब तक उसका वुज़ू नहीं टूटता। यानी वुज़ू तोड़ने वाली कोई चीज़ जब तक नहीं पाई जाती, जैसे हवा का खारिज होना, पेशाब या पखाना करना, बदन से खून निकलना और निकल कर बह जाना, इस तरह कोई अलामत जब तक वुज़ू तोड़ने वाली नहीं पाई जाती उसका वुज़ू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ वो ऐसा करता है, ये तो मैंने बता दिया कि एक वुज़ू के साथ जब तक वुज़ू नहीं टूटता जितनी नमाज़ें पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। अगली बात यह है कि बिलफ़र्ज़ अगर वो ऐसा करता है कि उसने असर की नमाज़ पढ़ने के लिए वुज़ू किया, असर की नमाज़ पढ़ ली, अब उसका वुज़ू उसी तरह बाकी था, वुज़ू उसका टूटा नहीं है, मगरिब का वक्त आ गया और दोबारा से फिर वो वुज़ू करना चाहता है सवाब की नियत से तो वो कर सकता है, फिर से वुज़ू कर सकता है। इसी तरह मगरिब के वक्त भी उसने वुज़ू किया, फिर वुज़ू नहीं टूटा, इशा का वक्त आ गया तो इशा के लिए दोबारा वुज़ू करना चाहे तो वो कर सकता है, सवाब की नियत से दोबारा से वुज़ू कर सकता है। और तीसरी बात इसमें एक ये है कि अगर बिलफ़र्ज़ ऐसा मामला हो कि उसने एक नमाज के लिए वुज़ू किया था, अगली नमाज का टाइम आ गया, अब दरमियान में जो वक्त गुजरा उसको याद ही नहीं है, पता ही नहीं है कि मेरा वुज़ू टूटा है या नहीं टूटा, लेकिन ये उसको याद है कि मैंने असर की नमाज के लिए वुज़ू किया था,
अब असर से लेकर मगरिब के वक्त के दरमियान में मुझे नहीं याद कि मेरा वुजू टूटा था या नहीं टूटा था, यानी वुजू टूटना याद ही नहीं है। तो अब ऐसी सूरत में वो बंदा बावुजू है, इसी तरह नमाज पढ़ सकता है। लेकिन अगर उसको याद हो कि हाँ टूटा था वुजू, टूट गया था, उसको याद हो, तो फिर दोबारा से वुजू करेगा। और अगर उसको ये ही याद नहीं है कि मैंने वुजू किया था या नहीं किया था, यानी शक उसको इस बात में है कि पता नहीं वुजू किया था या नहीं किया था, पता नहीं किया था या नहीं किया था, शायद किया था या शायद नहीं किया था, तो अब ऐसी सूरत में उसका वुजू नहीं है, वुजू उसको करना पड़ेगा और करके फिर वो नमाज पढ़ेगा। लेकिन अगर शक इस बात में हो कि ये तो पक्का है कि वुजू किया था, लेकिन टूटा है या नहीं टूटा इसमें शक है, तो ऐसी सूरत में उसका वुजू है, वो इसी तरह नमाज पढ़ सकता है। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें से अगर आपको कोई बात समझ न आई हो तो कमेंट पे अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।